हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा किसी लाइन पे और उसे कहेगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कहेगा पॉइंट दिया हुआ एक पॉइंट रहेगा तो 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 पॉइंट स्लोप फॉर्म में अब हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट लिए थे। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग जानते हैं कि m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है स्लोप का फार्मूला। ये स्लोप थीटा बराबर, तो यहाँ क्या किए कि इसको फर्स्ट मान लिए और इसको सेकंड मान लिए, ठीक है। तो y2 तो m बराबर क्या हो जाता है, y2 की जगह पे क्या है x सॉरी y और ये क्या हो जाएगा y1 और बटा x2 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 में क्या है x और x1, ठीक है। तो इसी को क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस y1। ये क्या है, ये फार्मूला है क्या चीज़ का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यही इसी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, उलट दिया जाता है कहीं कहीं m इंटू एक्स माइनस x1, इस फॉर्म में क्या हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आगे इस पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट थ्रू द पॉइंट 2,4 विथ स्लोप भी दिया हुआ रहेगा। स्लोप ले लेते हैं विथ स्लोप क्या हो गया 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या एक ही पॉइंट है ना, यहाँ ध्यान दीजिए एक ही पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे कि वी नो डैट फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं एक पॉइंट के लिए, तो y माइनस y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो ध्यान दीजिएगा इसको मान लेंगे x1 और y1 इसके जगह पे पुट होगा, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना हो गया 4 बराबर m कितना है स्लोप वी नो डैट, यहाँ सॉरी इसके पहले लिख देना है गिवन जो है p पॉइंट ले लेते हैं 2,4 और m ले लेंगे 1/2। तो यहाँ क्या हो गया 1/2 और x की जगह पे क्या है x ही होगा और x1 की जगह पे क्या हो गया 2। अब इसी को क्या कर लेंगे y माइनस 4 ये हो गया x/2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो इधर ले चल जाएंगे, इधर ही रखने देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा x/2 और इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। ये हो गया है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब अगला क्या आता है कि 2 पॉइंट, ये तो 1 पॉइंट था ना, अब आगे आएगा कि 2 पॉइंट फॉर्म। आगे पढ़ना है हम लोग का 2.4। आगे क्या पढ़ना है 2.4, ये भी ध्यान दीजिएगा 2.4। अब यहाँ 2.4 में ये क्या किए ले लिए एक लाइन ले लिए एल, जो इसमें भी लिए थे एल लाइन ले लिए। अब यहाँ पे क्या हमको निकालना है कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट। तो यहाँ 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक ले लिए क्या इसको मान लेते हैं P, इसको Q। तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा कि लेट P x1 और y1 एंड Q x2 y2 बी टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तब हमको इसका निकालना है क्या कि 2 पॉइंट फॉर्म का लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। हम लोग पहले क्या पढ़े थे कि सिंगल वाला y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, फिर m इज क्या है ये स्लोप ढाल पॉजिटिव डायरेक्शन में ढाल। तो y माइनस y1 हम लोग क्या पढ़े थे ढाल, जब 2 पॉइंट दिया हो रहा था तो बताए थे सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए, तो वहाँ क्या बताए थे
y2 माइनस y1, यही ढाल निकालने के लिए इसी को क्या करते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 या इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला कब लगेगा, जब 2 पॉइंट गिवन रहे तब स्लोप निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, सॉरी स्लोप नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके इसको हम समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिए कि हम ले लिए एक पॉइंट ले लिए P बराबर हम ले लिए क्या, ये 3,4 ले लिए एंड Q, पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, Q बराबर हम ले लिए 4,2। हमको निकालना है क्या, इक्वेशन ऑफ मतलब स्लोप 2 पॉइंट का, कि इसको क्या मान लेंगे कि x1 y1, इसको क्या मान लेंगे कि x2 y2। ठीक है, ओके। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, वी नो डेट लिख देंगे और गिवन होता है गिवन लिख देंगे। पहले तो लिख देंगे गिवन, उसके बाद लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट। ठीक है, और फार्मूला लगा देंगे तो फार्मूला क्या, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1, तो y1 क्या हो गया 4 बराबर y2, तो y2 क्या है y2, तो 2 और माइनस y1 4 बटा x2 क्या है 4 और y ये क्या है x1 3, x माइनस x1 इज 3। इसी को सोल्यूशन कर लेना है, जो आएगा y बराबर वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम हम आगे के लेक्चर में बहुत सारा बताएंगे। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, पूरा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम सारा का एग्जाम्पल बताएंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम ज्ञात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ ज्ञात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ a straight line in slope intercept form। मतलब हमको फॉर्मूला को प्रूव करना है y बराबर mx प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसी को हमको प्रूव करना है। तो वही इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या किए कि ड्रॉ के दिए, इसके बारे में लैंग्वेज लिख दिए कि लेट ए बी बी ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या हुआ कि हम ए बी एक स्ट्रेट लाइन लिए, ए और बी एक स्ट्रेट लाइन लिए, विच इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को क्या करेगा, ये वाई एक्सिस है, इसको इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट डी। यहाँ कौन सा पॉइंट है, डी है। सच डेट ओ डी, यहाँ से यहाँ ए ओरिजिन होता है, तो ओ डी के बीच जो डिस्टेंस है ये क्या है, सी है। यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस जो है क्या है, सी है। एंड ए बी मेक्स एन एंगल थीटा। ए बी जो लाइन है इसके साथ कितना है, एक्सिस के साथ मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या बनाया है, यहाँ एंगल थीटा बनाया, अर्थात करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अभी बाद में बताएंगे, थीटा बनाया। यहाँ तक एक पॉइंट जो है यहाँ तक लिख देंगे कि लेट पी बी ए पॉइंट, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन ए बी whose coordinates आर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। यहाँ पी पॉइंट लिए एक्स ए बी पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एक्स वाई। वही लिखे हैं कि लेट पी बी ए पॉइंट ऑन ए बी हुज कोऑर्डिनेट एक्स वाई। यहाँ क्या हो गया, एक्स वाई। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि ड्रॉ पी आर परपेंडिकुलर ओ एक्स। जो हम ये लाइन ड्रॉ किए पी से यहाँ तक कि आर किस पे, ओ एक्स पे। एंड ये एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये यहाँ देते हैं पॉइंट एस जो पहले हम खींच चुके थे, डी एस पैरेलल क्या हो जाएगा, ओ एक्स।
यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हो गया पैरेलल का साइन, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। फिर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर क्यों, क्योंकि एंगल जो होगा पी डी एस जो हमको ये निकालना है, तो एंगल पी, एंगल किस तरह से लिखा जाता है वो भी ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे पी जो एंगल को लिखना रहता है वो बीच में रहता है, तो पी डी एस इक्वल कितना हो जाएगा, डी ए ओ, एंगल डी ई ओ के बराबर, जो कितना है, थीटा है। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी था हम लोग कितना लिए थे, x, अर्थात ds बराबर कितना है, x, लेकिन ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है। तो हमको ये दूरी चाहिए, क्योंकि तब ना हम tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ से y है, अर्थात हमको कितना इंटरसेप्ट लिए थे, c, तो y माइनस c कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ के बीच दूरी निकल जाएगा। तो यही हो जाएगा PS बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस c, ठीक है। तब लिखते हैं कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि p बाई बी, तो tan थीटा क्या होता है, PS बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ds, तो PS के जगह पर क्या है, y माइनस c, और ये क्या है, x। अब इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू टेन थीटा बराबर y माइनस सी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर क्या निकल जाएगा, x इंटू टेन थीटा, और इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव c, ठीक है। यही इक्वेशन हो गया। अर्थात हम एम टेन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एम, यहाँ भी और क्या लिख सकते हैं, x इंटू एम इंटू एक्स प्लस सी। यही ना हमको प्रूफ करना था, टेन की जगह पे एम लिख दिए, एक्स प्लस सी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। एक पॉइंट और यहाँ हम एक चीज़ बता देते हैं, नोट में यहाँ एक चीज़ बताते हैं कि अगर यही लाइन ये हम सी इंटरसेप्ट लेके पास किए हैं ना, कुछ ऊंचा वाई एक्सिस पे लेके सी इंटरसेप्ट पे पास किए, लेकिन यही लाइन यहाँ ना रह के ओरिजिन से पास होता तो, अर्थात ये सोचने वाली बात है, सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर ओरिजिन से पास होगा तो सी रहबे नहीं करेगा, ओरिजिन से हो रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, जीरो। अर्थात सी इक्वेशन में सी जब जीरो कर देंगे तो वाई बराबर एम एक्स, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। थैंक यू दोस्तों। अब आगे फिर स्ट्रेट लाइन के बारे में और बताऊंगा, तब एक बार सारा का क्वेश्चन और सॉल्यूशन 20-25 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।